एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स है और दूसरी तरफ तमाम जो कार्यकर्ता हैं हाथों में होर्डिंग लेकर वो हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। सर, आप लगातार नारे लगा रहे हैं कि मणिपुर के सीएम इस्तीफा दें और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। आखिर इस प्रकार का नारा आप क्यों लगा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली में स्थित यूथ कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार जो है नारेबाजी हो रही है, नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो। साथ ही एक और नारा चल रहा है कि मणिपुर के सीएम इस्तीफा दो। आखिर क्यों इस तरीके की मांगे हो रही है? बता दूं कि यूथ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं आज वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मणिपुर लगभग 2 महीने से जल रहा है और इन लोगों की भी वही मांगे कि आखिर मणिपुर एक तरफ जल रहा है तो प्रधानमंत्री का कोई भी बयान मणिपुर को लेकर क्यों नहीं आ रहा है। लगातार एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा होता है, मगर प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर कुछ भी बोलते नजर नहीं आते। उसी को लेकर ये लोग जो है कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, अब तो मणिपुर पे कुछ बोलो। लोगों से बातचीत कराते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या क्या मांगे और मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसको ये लोग किस तरीके से देख रहे हैं। इस तरीके के लगातार नारे लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो। आखिर यही नारा क्यों लगा रहे हैं आप लोग? देखिए, नरेंद्र मोदी जी मेरा बूथ सबसे मजबूत करने में लगे हुए हैं। अमित शाह बिहार की रैली करने में लगे हुए हैं, थोड़ा आ रहे ना। और राजस्थान में क्या हो रहा है, जेपी नड्डा झूठ फैलाने में परोसने में लगे हुए हैं। और मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हो गया, जब रेल दुर्घटना हुई तो उसके अगले दिन चले गए वहाँ, नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे थे वहाँ पे, याद है? और 50 दिन से ज़्यादा हो गए, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। ऐसे चलेगा? मणिपुर में सरकार किसकी है? डबल इंजन सरकार है। अरे मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ना, ऐसे इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो मतलब मौन है। 10 साल हो गए, 9 सालों से ज़्यादा होने वाले हैं, 10 साल पूरे लगभग हो जाएंगे, 8 महीने बचे हैं, इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। इन्हें क्या लगता है दोबारा सत्ता में आ जाएंगे? ये जनता है, जितने प्यार से उनको बिठाया उतना लाड प्यार से उतार भी सकती है। आज इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, चुप्पी नहीं तोड़ रहे वो। सवाल वही है, 20,000 करोड़ किसका है क्यों नहीं बताते? अडानी से क्या रिश्ता क्यों नहीं बताते? मगर मतलब मौन है, जैसे सांप सूंघ गया हो, मतलब कान पे जू ही नहीं रेंग रही। ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है? घर में आग लगी हुई है, आप दूसरे के घर में जा रहे हो। आप बताइए क्या लगता है सर, मणिपुर को लेकर आखिर क्यों प्रधानमंत्री चुप हैं? क्यों नहीं कोई भी बात मणिपुर को लेकर वो बोल रहे हैं? ये कितने ही आग जलने का काम कर लें, मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा राज्य नहीं संभल रहा इनसे। जो तो वहाँ डबल इंजन की सरकार है, आप समझिए। और ये क्या, इन्होंने कितना बड़ा बड़ा झूठ फैलाया है इलेक्शन के दौरान कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक देते हैं ये। आप समझिए, एक छोटा सा राज्य नहीं संभल रहा है। अरे आपसे सत्ता नहीं संभली, छोड़िए, अभी 8 महीने भी कभी क्यों इंतजार कर रहे हो आप? वैसे भी जनता ने अपना मूड बना लिया है, सर्वे आ ही रहे हैं, आपने देखे ही होंगे। 80% लोग, जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने और प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी जी हो। राहुल गांधी जी भी गए थे मणिपुर सर, लेकिन उनको भी जाने से वहाँ रोका जा रहा था लगातार, शिविरों में भी गए थे। फिर भी आप देखिए वो गए हैं, क्या मौत का डर उनको नहीं है? बताइए, बीजेपी के एक मक्खी मरी है क्या? जबकि राहुल गांधी जी के परिवार से 2-2 शहादतें हुई हैं, फिर भी उस डर को हटा के जनता से मिले, बच्चों से मिले। कितने हजारों लोग बेघर हो गए, आप बताइए। और ये प्रधानमंत्री है, इतना कमजोर है, इतना कायर है, जब बोलता नहीं है, शांत है, ऐसे देश चलेगा? हैं? युवा बेरोजगार है, महिलाएं उत्पीड़न से परेशान हैं? आप बताइए कितने, मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने सारे मुद्दे हैं इस देश में, एक मुद्दे पर भी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। कहते तो हैं सभी का साथ हुआ है, सभी का विकास कर रहे हैं। देखिए, सभी का साथ भले ही हुआ है, मगर विकास नरेंद्र मोदी का और अडानी का हुआ है, अंबानी का हुआ है। हाँ जी, मगर सवाल आज भी वही है, 20,000 करोड़ किसके हैं? ये जनता पूछ रही है नरेंद्र मोदी जी से, ये बीजेपी से पूछ रही है कि अडानी से रिश्ते क्या हैं? 20,000 करोड़ किसके हैं? ये शेल कंपनी किसकी है? ये फर्जी कंपनी किसकी है? सर, लगभग 2 महीने हो चुके हैं, मणिपुर में लगातार जो है विवाद जारी है पूरा। अभी तक वहाँ मणिपुर जो है जल ही रहा है, शांत नहीं हुआ है। वहाँ के लोग काफी परेशान हैं, आम जनजीवन भी उथल पुथल है। क्या इतना मुश्किल हो गया सरकार के लिए वहाँ के दंगे को खत्म कराना? वो नहीं करा सकते, कमजोर है ना, बता रहा हूँ मैं आपको, वो कायर है। अभी मणिपुर के बाद फिर एक दूसरे राज्य का आग जलने का काम शुरू हो जाएगा। आप सोचिए, सड़कें धस रही हैं, पुल टूट रहे हैं,
कितनी बड़ी बड़ी मुद्दे इस देश में हो रहे हैं। और मणिपुर का हादसा आप देखिए, 50 दिन से ज्यादा हो गए। मैं कहना चाहता हूँ आप नरेंद्र मोदी के बस की नहीं है, देश चल ही नहीं सकता। बस की नहीं है, नहीं है। कहते हैं कि पहले ना ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है ना होगा, विश्व गुरु बना दिया उन्होंने भारत को। ये कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये खुद भी खा रहे हैं और अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं और अपने साथियों को भी खिला रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आज का जो ये प्रदर्शन है ये मणिपुर के लिए है, मणिपुर के लिए भी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। तो ये नरेंद्र मोदी जी को ये उनके कान पे जू रंगने का इसलिए प्रदर्शन किया गया है कि जनता को। आप लोग जब भी प्रदर्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरी तरफ पुलिस भारी तादाद में मौजूद होती है। आज भी भारी तादाद में जो पुलिस है वहाँ पे मौजूद है, भैया क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राहुल जी ने एक क्लियर बोला है, डरो मत। तो डर नहीं लगता इन लोगों से, मौजूद है सर, पार करेंगे अभी बैरिकेड, देखना आप थोड़ी देर में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लोगों से बातचीत कराते हैं, आपकी जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और सरकार को किस तरीके से वो चेताने वाले हैं मणिपुर में जिस प्रकार से हिंसा हो रही है उसको लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो जमावड़ा है लोगों का, वो एक ही मांग कर रहा है कि मणिपुर के सीएम इस्तीफा दो और प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ो। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो भारी तादाद में पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, बैरिकेड्स यहाँ मौजूद है। हर बार का यही नजारा होता है कि जब भी कार्यकर्ता किसी भी मांग को लेकर आगे बढ़ते हैं तो दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। चलिए आपके लोगों से बातचीत कराते हैं। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं है तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, अरे नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, अरे मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, अरे मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। सर आप लगातार नारे लगा रहे हैं कि मणिपुर के सीएम इस्तीफा दें और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। आखिर इस प्रकार का नारा आप क्यों लगा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी देश का मुखिया है, मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है वो मणिपुर का मुखिया है। अगर हमारे राज्य में या देश में कोई भी अहिंसा होती है तो उसका जिम्मेदार मुखिया ही होता है। मुखिया चाहे अगर एक घर के अंदर, अगर हम घर में रह रहे हैं तो अगर हमारे घर में कोई हिंसा होती है तो हमारे घर के मुखिया का फर्ज बनता है उसको संभालना। उन्होंने सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं मोदी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन भारी तादाद में मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है, लेकिन महिलाओं को आगे किया गया है। ये हमारी बहनें हैं, इनका फर्ज है। हम अगर आंदोलन करेंगे, सरकार के लोग हैं, ये सरकार की नौकरी कर रहे हैं, इनका फर्ज है। हमारी बहनें हमारे भाई हैं, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है। पुरुष आगे हैं तो पुरुषों को यहाँ पर होना चाहिए, कहीं भी हो हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं 3 लेयर में यहाँ पर जो है रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है, बैरिकेड्स मौजूद है और लोग जो है वो लगातार कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। मणिपुर की डबल इंजन वाली जो सरकार है उस पे लगातार ये लोग सवाल उठा रहे हैं। पुलिस और जो प्रदर्शनकारी उनके बीच झड़प भी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं धक्का मुक्की जो है चल रही है। एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स है और दूसरी तरफ तमाम जो कार्यकर्ता हैं हाथों में होर्डिंग लेकर वो हैं। नरेंद्र मोदी शर्म करो। धारा 144 लागू हो गई है, साथ ही बहुत सारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बस में डिटेन भी कर लिया है। मेरे साथ एक और कार्यकर्ता मौजूद है। सर, मणिपुर में आप लोग लगातार कह रहे हैं कि डबल इंजन वाली सरकार जो है वो नाकाम हो चुकी है। पीछे भी आप देख सकते हैं पुलिस जो है लगातार जगह खाली कराने की बात कर रही है, स्पीकर से भी कह रहे हैं कि चलिए आगे चलिए। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना कि वो बोल सके, कह सके, धरना कर सके, तो आखिर क्यों पुलिस आप लोगों को अंदर वापस भेज देखो, इस सरकार में अपने मौलिक अधिकारों की बात करना तो बेमानी है। आप इस सरकार से जब भी कोई अपनी मांग उठाता है, जब कोई हक की बात करता है, किसान करता है तो खालिस्तानी होता है, कोई मुसलमान करता है तो वो पाकिस्तानी हो जाता है। तो इस सरकार से अपनी हक की बात करना तो बेमानी है। मैं ये कह रहा हूँ, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं वो मणिपुर के लोग जो वो हिंदुस्तानी है या नहीं। अगर हिंदुस्तानी है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुप्पी तोड़ो और बताओ कि वहाँ क्यों इतने 70 दिन से हिंसा नहीं रुक रही है। 70,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पलायन कर चुके हैं, मतलब हजारों लोग मौत के घाट हो चुके हैं। राहुल जी गए वहाँ, दिखाए बच्चे अनाथ हो चुके, औरतें विधवा हो चुकी है। ये चाहते नहीं शांति स्थापना, इनकी इच्छा शक्ति है नहीं। सरकार चाहती है इसी तरह पूरा प्रदेश धू धू करके जलता रहे, इसके बाद आने वाले वक्त में दूसरे प्रदेश भी जलते रहे। इससे होगा क्या? भारतीय जनता पार्टी को आप कहते हैं कि भाई जलने से फायदा क्या होगा? जिनको जलने से फायदा होगा, लोग रोजगार की बात नहीं करेंगे, लोग एमएसपी की बात नहीं करेंगे, गरीब आदमी पक्के मकान की बात नहीं करेगा, महिलाएं गैस की बात नहीं करेंगे, कोई तेल पेट्रोल की बात नहीं करेगा। जब ये बातें मुद्दे हट जाएंगे और दंगे होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा,
तो एक बड़ा वर्ग सरकार के पक्ष में चले जाएगा कि कम से कम इन्होंने हमें जीने का एक मौका तो दिया। आज हिंदुस्तान में देखिए लोग डरे हुए हैं, हर वर्ग डरा हुआ है इनसे कि वो जीने की गुहार लगा रहा है। इस सरकार से जब सरकार ही मतलब लोगों को जातियों में धर्मों में लड़ाने लग जाए तो आप बताएं न्याय की मांग हम किससे करेंगे? बड़े बड़े मीडिया हाउस है, एक पत्रकार मेरे को बता दीजिए जिसने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जाके एक सवाल पूछा हो कि भाई मणिपुर में इतने दिन से आग लगी हुई है, आपने क्या कदम उठाया? क्यों हमारे हिंदुस्तान भाई मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछती? जब कुछ मीडिया हाउस ही सरकार के कहने पे जब सरकार की तरफ से तोते की तरह बोलने लग जाए तो आप इंसाफ की मांग छोड़ दीजिए। आप बताइए किस पत्रकार ने पूछा है? आप विदेश में जा रहे हैं जब तो पत्रकार सारे जाते हैं 5 स्टार होटल में रुकते हैं। जब देश में एक प्रदेश जल रहा है, हमारे माताएं बहनें बेघर होने लग रही हैं, तो किसी पत्रकार ने एक सवाल उठाया हो तो बताइए। किसी ने पूछा हो गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री से? आप बता दीजिए। आप लोग लगातार जो है मणिपुर के सीएम का इस्तीफा भी मांग रहे हैं, वो तो इस्तीफा देने को तैयार थे, मगर उनका कहना है कि जनता ने ही रोक दिया इस्तीफा देने। ये इस्तीफा की बात ही नहीं है, ये तो इवेंट मैनेजमेंट चला आ रहा है पहाड़ दे। इस्तीफा क्यों होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ उनको बर्खास्त करना चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री बर्खास्त होने चाहिए, गृह मंत्री बर्खास्त होने चाहिए। इस्तीफे के अगर ये विपक्ष की सरकार होती तो तुरंत बर्खास्त की हो जाती और राष्ट्रपति शासन लगते और मुख्यमंत्री को साइड में घर बैठा दिया होता, नजरबंद कर दिया होता। लेकिन वो सहयोगी दल है तो उनके लिए इतनी रियायत क्यों है? अगर कोई सहयोगी दल है तो वो प्रदेश जल सकता है क्या? वहाँ के लोग मर सकते हैं क्या? तो अगर ऐसा है तो हम तो बड़े खुशनसीब हैं कि हम उसके सहयोगी नहीं है। अगर हम सहयोगी होते और ऐसे ही प्रदेश हमें देखने को मिलता तो ऐसे सहयोग होने से नहीं है। मैं क्या तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ का चीफ मिनिस्टर बर्खास्त होना चाहिए, वहाँ तुरंत शांति स्थापित होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर राहुल गांधी जा रहे हैं वहाँ पे, कोई विपक्ष का नेता जा रहा है शांति स्थापित करने, तो सरकार को तो और आगे पहल करनी चाहिए कि और भी कोई नेता अगर वहाँ जाना चाहे और वहाँ के समुदाय से बात करना चाहे, शांति स्थापित हो, तो क्या दिक्कत है सरकार को? सरकार को सिर्फ एक दिक्कत है, सरकार का एक प्लेटफार्म है, एक एजेंडा तय हो चुका है 2024 का, लोगों को बांटो और राज करो। ये अंग्रेजों के नीति पर चलने वाले लोग हैं, ये नथुराम गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। तो इनसे शांति, भाईचारा, प्यार की कल्पना करना ही बेमानी है। जिक्र आपने कर दिया, इसी से मैं अंत करूंगी अपने इस पूरे इंटरव्यू का। क्या लगता है 24 में अब दोबारा बीजेपी आएगी? मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी का, तो मैं कह रहा हूँ आज जितना इन्होंने लोगों को बांट दिया है, लोगों को लड़ा दिया है, लोगों को खाने तक के लाले रोजगार चले चुके हैं, गृहिणियाँ सिलेंडर नहीं खरीद पा रही है, किसान परेशान है। तो मैं कह रहा हूँ आने वाला वक्त जो होगा 2024 में नया प्रधानमंत्री होगा और मैं कह रहा हूँ अगली बार जब लाल किले पे झंडा होगा तो एक युवा और एक नया प्रधानमंत्री लाल किले पे झंडा फहराएगा और वहाँ से देश के लिए समृद्ध और एकता करने के लिए कोई नई पहल करेगा। चलिए, तो सर ने अपनी बातों बातों में जिक्र दे दिया है कि अगली बार प्रधानमंत्री बदल सकता है। अब देखना ये होगा कि मणिपुर में हालात कब नॉर्मल होंगे, आखिर कब वहाँ के लोग नॉर्मलाइज तरीके से जी पाएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए द जनता लाइव।